जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ और मैथ में पढ़ रहे थे प्रॉफिट और लॉस। और प्रॉफिट और लॉस में दोस्तों हम देख रहे थे टाइप बाय टाइप प्रश्न को। और टाइप बाय टाइप प्रश्न हमने कहाँ तक पढ़ रखा है, तो हमने टाइप 12 तक पढ़ रखे थे। आज हम जो टाइप पढ़ने वाले हैं टाइप 30 नंबर 13वें नंबर पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ा हुआ आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक एवं शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर देखिए हमने टोटल 3 प्रश्न लिए हैं और तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टाइप का प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आ जाते हैं प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। कह रहा एक व्यक्ति अपने 2 मकानों में से प्रत्येक को 7,86,000 रुपया में बेचता है। तो एक मकान पर उसे 8% लाभ तथा दूसरे पर 8% हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसे कितना प्राप्त होता है। तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न दे 8% लाभ हो 8% हानि हो, तो मतलब सेम चेंज हो, कैसा हो, सेम चेंज का ही परिवर्तन हो, तो उसके लिए जो आपको फार्मूला होगा हमेशा लॉस निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? लॉस। हमेशा हानि होगा तो उसके हानि के लिए हमेशा लॉस के लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा। हमेशा हानि बराबर फार्मूला लगाएंगे x² बटे में क्या करेंगे 100, तो आपके निकल जाएगा हमेशा हानि। क्या निकलेगा? हमेशा। इसी फार्मूले की मदद से हम इन तीनों प्रश्नों को सोल्व करेंगे। एक चीज़ और ध्यान दें, अगर प्रश्न में प्रत्येक दिया रहे, क्या दिया रहे, प्रत्येक के पूछे, ठीक है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य, प्रत्येक का क्रय मूल्य, तो उसके लिए कितना में वो संख्या में 1/2 से क्या कर देना है, गुणा करें। अगर सभी दिया रहे या पूरा पूछे, सभी पूछे, पूरा पूछे या ठीक है, सभी पूछे, पूरा पूछे या कुल पूछे, तो उसमें क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? 2 से। फिर ध्यान दीजिए अगर सेम चेंज दिया रहे तो सेम चेंज के लिए हानि निकालना होगा, तो x² बटा 100, मतलब हमेशा हानि होगा जब सेम चेंज दिया रहेगा। तो प्रत्येक के बारे में पूछेगा तो 1/2 से गुना कर देना है, और सभी, पूरा और कुल पूछे उसे 2 से गुना करना है। तो चलिए प्रश्नों को बनाने का प्रयास करते हैं और बारीकी से इस प्रश्नों को समझने का भी प्रयास करेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न जो दे रखा है, ये प्रश्न नंबर क्या है, तो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने 2 मकानों में से प्रत्येक को 7,86,000 रुपया में बेचता है। प्रत्येक मकानों को कितना में बेच रहा है भाई, तो बेच रहा है कितना में, चलिए सोल्व कर देते हैं, इसको सोल्व किया जाए। तो सोल्व करते हैं पहले नंबर प्रश्न का। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि एक व्यक्ति अपने 2 मकानों में से प्रत्येक को कितना में बेच रहा है भाई, तो 7,86,000 रुपया में। प्रत्येक को कितना बेच रहा है, 7,86,000 रुपया, मतलब बेच कितना में रहा है, तो बेच रहा है 7,86,000 रुपया में। क्या कर रहा है, बेच रहा है 86,000 रुपया में बेच रहा है। पहला को क्या बेच रहा है, तो पहला क्या बोल रहा है, बेचता है 7,86,000 बेचता है, तो एक मकान पर उसे 8% का लाभ होता है। कितना प्रतिशत? जैसे 8% का लाभ हो तो प्लस लगाएंगे, क्या हो, 8% लाभ हुआ। दूसरे पर क्या बेच रहा है, तो सेम चीज है, तो 8% लाभ तथा दूसरे पर 8% हानि होती है। दूसरा पर 8% के क्या होती है, हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए, सेम चेंज आए, तो उसके लिए हमेशा लॉस होगा। क्या होगा, लॉस। इसलिए लॉस बराबर हो जाएगा, ठीक है, लॉस निकालेंगे, हानि बराबर जो होगा, ठीक, x² बटे में क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पर ध्यान दें, जो x जो है कितना हो रहा है, तो 8 का, तो कितना x का मान जो है, जो 8% लाभ हो रहा है, 8% हानि, मतलब x बराबर जो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अगर जब इसका 8 का वर्ग कीजिएगा तो आपके पास 8 का वर्ग आएगा, 8 या ठीक कितना होगा, 64 बटे का क्या हो जाएगा 100, ठीक है। और जब इसको अगर नीचे में कितना दशमलव है, सॉरी नीचे में कितना डबल जीरो है, मतलब 100 है, तो 100 के अगर इसको दशमलव में लाना होगा तो कैसे करेंगे, 100 से इसमें भाग लगाएंगे, और नहीं तो देखिए नीचे में डबल जीरो हो, तो जब डबल जीरो रहता है तो 2 अंक के बाद क्या पड़ जाएगा, दशमलव। तो देखिए यहाँ देख 64 है और नीचे में कितना जीरो है, 2 तो 2 अंक छोड़ के यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशमलव पड़ जाएगा। तो मैं 0.64 का क्या होगा, हानि होगा। 0.64 का क्या होगा, हानि होगा। तो वही बोला था कि तो पूरे लेन देन में उसे कितना प्रतिशत क्या होगा, प्राप्त होगा, तो 6.4% क्या होगा, प्राप्त, मतलब हानि हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहले नंबर प्रश्न के क्या था, सोल्व था। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 से को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 हमारे पास क्या दे रखा है, दूसरा नंबर प्रश्न को देखिए, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न, पहले नंबर प्रश्न को भी मिटा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर पहले को हम मिटा ही देते हैं। चलिए पहले नंबर प्रश्न को मिटा दिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो बोला देखिए एक गाय तथा एक घोड़े में से प्रत्येक को 12,000 रुपया में बेचा गया। मतलब गाय को भी कितना बेचा गया, 12,000 में, और घोड़ा को भी बेचा गया 12,000 रुपया में, ठीक है, बेचा गया। यदि गाय पर कितना, गाय को 12% लाभ पर तथा घोड़े को 20% हानि पर बेचा गया
हो तो पूरे लेन देन में उसे क्या मिला। तब कह रहा पूरे लेन देन में उसे क्या मिला। तब पूरा के लिए कितना से गुना करेंगे, 2 से। ये आप देखो यहाँ गाय को कितना में बेचा है और घोड़ा को कितना बेचा है। तो ध्यान देंगे, यहाँ प्रश्न नंबर 2 को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए 2 नंबर, एक गाय है और एक क्या है, घोड़ा है। क्या है, घोड़ा है। तो गाय दोनों को बेच रहा है, इसको भी बेच रहा है 12,000 में बेच रहा है, 12,000 रुपया में। इसको भी कितना बेचा, 12,000 रुपया में। लेकिन जब गाय को बेचा तो इस पर गाय को जब बेचा तो उसे 20% लाभ हुआ। कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। और लेकिन ये जब ये घोड़े को बेचता है, जब घोड़े को बेचता है तो उसे 20% की क्या होती है, हानि होती है। तो 20% की क्या होती है, हानि होती है। तो जब भी सेम चेंज आ जाए, यहाँ देखिए 20% है, यहाँ भी कितना है, 20%। जब भी सेम अंक आ जाए, मतलब बराबर जितना पर बेचे और जितना पर बेचा गया और उतने पर लाभ हो जाए और हानि हो जाए, तो वैसे प्रश्न में हमेशा लॉस निकलता, हानि निकलता है। तो लॉस बराबर अभी हम फॉर्मूला बताए थे, लॉस हानि बराबर क्या बताए थे, x² बटे में क्या करेंगे, 100। तो आपके पास x का मान दे रखा है, कितना, x का मान कितना हो रहा है, 20%। यहाँ पर 20, x का मान 20 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, 100। जब करेंगे तो 20 गुने क्या हो जाएगा, 20 बटे में क्या हो जाएगा, 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से, मतलब 4% के क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो आपसे पूछा है क्या, तो 20% हानि पर बेचा गया हो तो पूरे लेन देन में उसे क्या मिला, मतलब पूरे लेन देन में। तो पूरे का पूछ रहा है, तो पूरे लेन देन में, तो इसलिए पूरे लेन देन में, जब भी पूरे लेन देन में पूछेगा, टोटल हमारे पास कितना है, 12,000। कितना है, 12,000 में बेचा गया। ठीक है, अभी 4% क्या हानि हो रहा था, मेरे पास कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, 4% हानि का मतलब है CP हमारे पास कितना हो जाएगा, 100, और SP हमारे पास कितना हो जाएगा, 96। ठीक है, यही तो होगा 4% हानि का मतलब। यहाँ बोला है कि प्रत्येक को 12,000 रुपया में बेचा गया। तो पहले वाला हमारा विक्रय मूल्य कितना था, 12,000 रुपया। कितना था, 12,000 रुपया। ठीक है, और अभी वाला विक्रय मूल्य हमारे पास कितना, 96 रुपया। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर देंगे और गुने में क्या करेंगे भाई, कितना का कर रहा है, 4 से यहाँ गुना करेंगे। और बोल रहा है कि टोटल पूरे लेन देन में, तो जब भी पूरा रहेगा तो इसमें कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। जब इसको करेंगे तो काटिए, कितना बार में जाएगा, 12 8 96, 8 12 में चला जाएगा, 4 दूनी के 8, 2 एकम 2। कहने मतलब जो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 1,000। कितना हो जाएगा, 1,000। तो कह सकते हैं पूरे लेन देन पर कितना का हानि होगा, तो 1,000 रुपया का क्या हो जाएगा, हानि। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 आ गया। ये प्रश्न नंबर 2 का सोल्व था। ठीक है, तो कितना 1,000 रुपया का हानि हो जाएगा, तो पूरे पर 1,000 रुपया का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा पूरे लेन देन पर। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का सोल्व था। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। देखिए प्रश्न नंबर 3 हमारे पास क्या दे रखा है। देखिए क्या बोला है, प्रश्न नंबर 3 को देखिए, कह रहा है कि एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1,00,000 रुपया में बेचा गया। तो कह रहा है, क्या बोला, एक मकान है तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1,00,000 रुपया में बेचा गया। कितना बेचा गया, 1,00,000 रुपया में बेचा गया। मकान पर 20% हानि तथा दुकान पर 20% लाभ रहा, तो कुल सौदे का परिमाण रहा है। मतलब बोला है कि मकान पर उसे 20% की हानि हो जाता है और वही बोला है कि दुकान पर 20% लाभ हो जाता है, मतलब सेम चेंज हो रहा है। तो अब जब सेम चेंज होगा तो इसको बनाना आसान हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न को सोल्व कीजिए। एक मकान का बात बोला है, मकान का बात बोला है, और एक क्या बोला है, दुकान का बात बोला है। एक क्या बोला है, दुकान का। बेचा कितना में जा रहा है इसको, तो 1,00,000 रुपया में बेचा जा रहा है इसको भी, और इसको भी कितना बेचा जा रहा है, 1,00,000 रुपया में, लाख रुपया में। लेकिन यहाँ पर जब 1,00,000 रुपया में मकान को बेचा गया तो उसको 20% की हानि हुई। तो यहाँ मकान को कितना प्रतिशत की हानि हुई, 20% की क्या हो गई, हानि हो गया। अगर बात कर ले, मकान पर 20% की हानि हुई तथा दुकान पर 20% क्या हुआ, लाभ हुआ। तो दुकान पर क्या होगा, 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। तो देखिए यहाँ पर 20% हानि है, 20% लाभ। जब भी सेम पर चेंज होगा, सेम परिवर्तन होगा, तो उसके लिए हमेशा क्या होता है, उसमें लॉस होता है, हमेशा हानि होता है। तो लॉस बराबर जब निकालिएगा तो क्या होगा, लॉस बराबर x² बटे में क्या हो जाएगा, 100। अगर बात करें x का मान यहाँ पर कितना है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा, 100। जब यहाँ पर 20 गुने 20 करेंगे, तो 20 गुने 20 करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4% के क्या होगा, हानि होगा। 4% क्या हानि। तो लेकिन यहाँ बोला है तो 20% लाभ रहा हो तो कुल सौदे का
परिमाण ये कुल मतलब कुल सौदे का परिमाण, तो इसलिए कुल सौदे का परिमाण, कुल सौदे का परिमाण निकालना है। तो कुल सौदे का परिमाण कैसे निकलेगा भाई, तो कितना लाख रुपया में बेच रहा है, 1 लाख रुपया में बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य हमारा 1 लाख रुपया है। कितना प्रतिशत की हानि, 4% की हानि। तो 4% हानि का मतलब अभी बताए थे, 4% हानि का मतलब है कि सीपी हमारा 100 है और एसपी हमारा कितना यहाँ आ जाएगा 96, मतलब 96 है। 100 में से कितना 4, तो 1 लाख रुपया पहले वाला विक्रय मूल्य था, अभी वाला कितना 96 है। और गुने क्या करना है, कितना का हानि हो रहा है 4, 4 में गुना करेंगे। और कुल सौदे का परिमाण, तो जब भी कुल सौदे बोलो उसे कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी कुल सौदे पूछे सभी बोले, ठीक है, सभी बोले कुल सौदे बोले, जब भी ऐसा बोले तो उसमें अपने मन से क्या करना, 2 से क्या करना है, गुना करना है। क्या करना है, 2 से गुना करना है। अब जब इसको काटेंगे तो कितना बार चल जाएगा, तो कितना बार में जाएगा, जब इसको काटा जाएगा तो कितना बार में जाएगा, तो अगर हम काट देंगे तो देखिए अगर करेंगे तो यहाँ देखिए, अगर इसको हम काटते हैं 2 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 बरो 8 कितना हो जाएगा 96, 12 बार में चला जाएगा। तो जब ये 12 बार में जाएगा तो हमारे पास 1/लाख, 1 लाख बटे में कितना हो जाएगा 12 का क्या हो जाएगा, 12 रुपया का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे काटते हैं, 2 चौके 8 और 12 8 96, मतलब 8 के टेबल में 12 पर 12 का टेबल 8 बार पढ़ो तो 96 96 कर जाएगा। तो 1 बटे 1 लाख और बटे में कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 लाख और बटे में कितना 12 रुपया का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था क्या, तो एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपया में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि हुई तथा दुकान पर 20% का लाभ हुआ, लाभ रहा। तो कुल सौदे का परिमाण पूछा था। तो देखिए जब भी ऐसा पूछे तो दोनों सेम चेंज आ गया, यहाँ पर 20%, यहाँ पर 20%, 20% हानि हुआ मकान पर, 20% लाभ हुआ दुकान पर। तब क्या किया भाई, तो जब भी सेम चेंज आएगा, सेम परिवर्तन होगा, तो हमेशा क्या होगा, हानि होगा। तो लॉस बराबर निकाल दिया, हानि बराबर x² 100 फॉर्मूला होता है। तो x का मान क्या लिया जाता है 20, 20 का हानि हो रहा है 20 कर दिए, 20 का लाभ मतलब x का मान 20 लिया जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे 20 का x का स्क्वायर, तो x का 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 × 20 बटे 100। जब इसको काटेंगे 0 0 कट जाएगा तो आ जाएगा 4%, मतलब हानि कितना 4। तो बोला है यहाँ पर बोला था कुल सौदे का परिमाण रहा, मतलब कुल सौदे पर कितना परिमाण रहा। तो कुल सौदे का परिमाण, तो देखिए पहले हमारे पास विक्रय मूल्य कितना था, ठीक है 1 लाख, 1 लाख दोनों पर कितना प्रतिशत हानि 4%। तो 4% का मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 96। अगुने कितना करेंगे 4, अगुने क्या करेंगे 2, ठीक है, क्योंकि कुल सौदे पर जब भी पूछेगा उसे 2 से क्या कर देता है, गुना कर देना है। जब भी ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आ जाएगा काटने पर, ठीक है 1 लाख बटे में 12 लाख रुपया का क्या हो जाएगा हानि, और जो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ा हुआ आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अधिक दोस्तों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो लेकर, ऐसे टॉपिक लेकर। धन्यवाद।